उत्तराखंड के प्रतिष्ठित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की लगातार बढ़ती संख्या वन्यजीव संरक्षण की एक बड़ी सफलता तो है, लेकिन इसके साथ ही ये स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का कारण भी बनती जा रही है। अक्सर बाघों का आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख करना मानव बाघ संघर्ष को जन्म दे रहा है। इसी चुनौती से निपटने के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने एक नई वैज्ञानिक पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत अब उन बाघों को चिन्हित किया जा रहा है जो बार बार मानव बस्तियों के नजदीक देखे जाते हैं। ऐसे बाघों को ट्रैंकुलाइज कर रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा और फिर उन्हें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। इस प्रक्रिया का मकसद बाघों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखना है, ताकि उनकी मूवमेंट को ट्रैक कर ये समझा जा सके कि वो कोर जोन में कितने सहज हो रहे हैं या फिर पुनः बस्तियों की ओर लौट रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने जानकारी दी कि ये योजना उत्तराखंड के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की अनुमति से लागू की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया से हमें ये वैज्ञानिक तौर पर समझने की मदद मिलेगी कि बाघ किस प्रकार कोर क्षेत्र में ढलते हैं और यदि वे फिर से बस्तियों की ओर लौटते हैं तो इसके पीछे का व्यवहारिक कारण क्या हो सकता है। इस परियोजना में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया का भी सहयोग लिया जा रहा है। दोनों संस्थाएं मिलकर उन बाघों की पहचान कर रही हैं जो लगातार आबादी वाले इलाकों के पास नजर आते हैं। विशेषज्ञों की प्रशिक्षित टीम इन बाघों को बिना किसी नुकसान के ट्रैंकुलाइज करेगी और फिर रेडियो कॉलर के जरिए उनकी गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। डॉक्टर बडोला ने आगे बताया कि कॉर्बेट रिजर्व के कई क्षेत्र मानव बाघ संघर्ष की दृष्टि से संवेदनशील हैं। ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता पर चिन्हित किया गया है और वहीं से बाघों को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हमारा प्रयास है कि न केवल बाघों की सुरक्षा हो बल्कि स्थानीय लोगों की जानमाल की रक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। कई बार ये देखा गया है कि जंगल से आबादी के क्षेत्र की तरफ बाघ या लेपर्ड जो है वो आ जाते हैं और उनको वहाँ से पकड़ के उनको वन क्षेत्र में छोड़ा जाता है। जो हमने अभी जो डिसीजन लिया है उसके अंतर्गत चीफ वाइल्ड वार्डन साहब के इंस्ट्रक्शंस के बाद जो ऐसे बाघों को जिनको पकड़ा जाएगा उनमें से कुछ बाघों को रेडियो कॉलर लगा के छोड़ा जाएगा वन क्षेत्र में। उसका मेन उद्देश्य ये है कि उनका जो मूवमेंट है उस क्षेत्र में उस पर निगरानी रखी जा सके, वो नए एरिया में कैसे अडाप्ट कर रहे हैं, कैसे उस एरिया को अपना रहे हैं, उसके बारे में जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास मिल पाए। तो इसी प्रयासों के अंतर्गत हम WWF इंडिया के साथ मिलके कुछ बाघों को जिनको हम पकड़ के और वन क्षेत्र में छोड़ेंगे उन पर रेडियो कॉलर लगा के उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। बहुत कुछ क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं इसके लिए जहाँ पर मैन मैन की घटना है या फिर कोई ऐसे क्षेत्र। देखिए कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि अक्सर मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं हमारे सामने आती हैं। तो उन क्षेत्रों को प्राइमरी रूप से हमने प्राथमिक रूप से हमने उनको चिन्हित किया है। अगर वहाँ पर कोई ऐसा एपिसोड होता है या वहाँ पर अगर कोई बाघ को पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो उसको परमिशन लेके, ड्यू परमिशन लेके और फिर उसको रेडियो कॉलर लगा के हम जो नए क्षेत्र में, वन क्षेत्र में जो अंदर हम छोड़ेंगे तो वहाँ पर इसकी कार्रवाई की जाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व लंबे समय से देश के प्रमुख टाइगर हॉटस्पॉट्स में से एक रहा है। यहाँ बाघों की संख्या अन्य संरक्षित क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। ऐसे में ये योजना बाघों के संरक्षण और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए एक मॉडल बन सकती है। वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटन से जुड़े विशेषज्ञों ने भी इस पहल की सराहना की है। ये पहल वन्यजीव संरक्षण और मानव समाज के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम है। जहां विशेषज्ञ बाघों की जीवन शैली और व्यवहार को समझ पाएंगे, वहीं आम जनता भी खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ये योजना आने वाले समय में अन्य टाइगर रिजर्व्स के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल बन सकती है, जिससे मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष को न्यूनतम किया जा सके। कॉर्बेट के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बडोला ने कहा कि रेडियो कॉलर लगाने की ये योजना न केवल मॉनिटरिंग को बेहतर बनाएगी बल्कि बाघों के मूवमेंट को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराएगी, जिससे संघर्ष की संभावनाओं को समय रहते रोका जा सकेगा।